और सुरेंद्र भाई कहाँ लेट हो गया आज? भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक विशाल रैली करी थी आज। हिंदू को एक करने के लिए, देश में राम राज्य लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई लोग। बहुत बड़ी विशाल रैली थी आज। भाई रैली तो विशाल रही होगी, पर धीरेन्द्र शास्त्री जी तो पाखंड करते हैं। वो ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मानते हैं, औरों को नीच मानते हैं। आदि काल से ही ब्राह्मणों की महिमा चली आई। ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलाबरो हम। अच्छा, आप कौन सी जाति से हो? हम वाल्मीकि समाज से हैं। वो तो कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ है बस। अगर आप राम राज्य की बात करते हैं तो आपको बता दूं, राम है दो प्रकार के। एक तो वो आदि राम है जो कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, जो हमेशा समानता की बात करता है। आप कबीर साहब की वाणी देख लो, हमेशा समानता की बात हुई है। दूसरे रामचंद्र जी हैं दशरथ पुत्र, जो विष्णु जी के अवतार हैं। वो तो शूद्रों को भक्ति करने पे सजा देते थे मारने की। ऐसा कैसे भाई? दिखा देता हूँ आपको प्रमाण। वाल्मीकि रामायण पढ़ी है भाई मैंने। देखिए, श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 2, और कहाँ से छपी है देख लीजिए। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई। तो संत रामपाल जी महाराज सब शास्त्रों से प्रमाणित बताते हैं। ये देखिए, ठीक। श्री रामचंद्र जी वो भी जाति पाति में विश्वास रखते थे और बहुत भेदभाव भी करते थे। ये देखिए, एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे, उनका नाम शंभुक था। ये देखिए, उनसे जाके पूछा, आप जिस निमित्त तपस्या करते हैं वह मेरे सुनने की इच्छा है। हे महाशय, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सत्य बताइए। जवाब दिया, हे राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और इसी शरीर से देवत्व प्राप्त करने की इच्छा करके महातपस्या करता हूँ। तपस्या कर रहे थे ये, कोई दिक्कत नहीं। हे राम, मैं सत्य कहता हूँ, देवलोक जीतने की मेरी इच्छा है। मेरी जाति शूद्र है और शंभुक मेरा नाम है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर है। ये देखो, शूद्र के यह वचन कहते ही, अब ध्यान से पढ़ लेना भाई, आपका हृदय घायल हो जाएगा। शूद्र के यह वचन कहते ही रघुनाथ जी ने बड़ी कांति वाला विमल खड्ग कोष से निकालकर उस शूद्र का सिर छेदन कर डाला, उसका सिर काट डाला अपनी तलवार से। ये तो बहुत गलत काम करा राम जी ने यार। ये हम तो बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। और श्री रामचंद्र जी जो खुद विष्णु जी के अवतार हैं, ये सब देवता जातिवाद में फंसे हुए हैं। अब आप बताओ, क्या इससे समानता आ सकती है? जब उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया, मेरा तो दिल टूट गया। बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर जातिवाद की समस्या आपने समाज से दूर करनी है तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने चाहिए। वो हमारे गुरुदेव हैं। उनका कहना है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। उनकी जो भक्ति है वेद प्रमाणित है, सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। और उस आदि राम कबीर परमेश्वर की भक्ति है, जो सबसे पहले का भगवान है। जो श्री रामचंद्र जी थे, उनकी तो आपने क्रिया देख ही ली। उनके नियमों के आधार पे ऐसा समाज बिल्कुल भी नहीं बन सकता जो जातिवाद मुक्त हो। तो आपसे वही प्रार्थना है, बस संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो। बिल्कुल भाई, आज से बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनूंगा। आपने जो पुस्तक दी थी जीने की राह, उसको जरूर पढ़ूंगा।